हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 के इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप दिया गया और एक सी वेक्टर है। अब हम देखेंगे तो सी वेक्टर का वैल्यू कहीं पर भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमें कुछ सी वेक्टर की टर्म्स में कुछ रिलेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, और इन रिलेशंस को यूज करके हम सी वेक्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और फिर हम जब यहाँ पर सी वेक्टर को रखेंगे तो यहाँ से हम इसका प्रोडक्ट को डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से सोचना शुरू किया कि हमें सी वेक्टर की जरूरत है, तो सी वेक्टर फाइंड करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, वहां उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका होता है यहाँ से। ये इक्वेशन कभी भी दी रहती है तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, सभी वेक्टर क्वांटिटीज को एक साइड ले आइए, इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिएगा। अब जब ए वेक्टर या तो लास्ट में लिखा होता या फिर स्टार्टिंग में लिखा है, दोनों साइड है ना, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो प्लस माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमने लिख दिया इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे होंगे, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर पैरेलल तभी हो सकते हैं जब या तो ए इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर सी माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर ए वेक्टर पैरेलल हो जाए सी माइनस बी वेक्टर की। तो देखिए, ए वेक्टर जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ए वेक्टर की कुछ वैल्यू दी गई है। सी माइनस बी हो नहीं सकता, अगर आप यहाँ पे सी इक्वल टू, यहाँ से सी इक्वल टू बी आएगा, ये भी हो नहीं सकता। इसको यहाँ पे रख के देखेंगे तो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा रिलेशन, तो ये भी हो नहीं सकता। अब एक ऑप्शन बन गया ये। तो इसको करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए वेक्टर और ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब दो वेक्टर पैरेलल हैं, है ना। देखिए, इसको लिखने का तरीका हो सकता है सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ऐसा लिखा जा सकता है इसको, इस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो फर्दर हम आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो सी वेक्टर हमारा यहाँ से आ जाएगा बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दिया गया है। देखिए, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, दोनों दिया गया है, तो इसकी मदद से हम सी वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, तो सी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, पहले मैं अलग अलग करके यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। 6 9 12 लैम्डा टाइम्स 6 9 एंड 12। बी वेक्टर जो दिया गया उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बी वेक्टर ये रहा, अल्फा 11 - 2। इस तरीके से। अब इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखूं, जैसे आई कैप को आई कैप के साथ, तो ये कुछ हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस अल्फा आई कैप माइनस, यहाँ से आ जाएगा प्लस जे कैप प्लस 11 - 9 लैम्डा जे कैप प्लस 12 लैम्डा - 2 के कैप, है ना। तो यहाँ से हमारे पास सी वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए गए हैं। एक रिलेशन है ए डॉट सी इक्वल टू -12। तो इसका ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए का वैल्यू, ए वेक्टर का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो इसके साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसका वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है माइनस, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में -12 दिया गया है ना, -12। तो देखिए, आई कैप का हमेशा आई कैप के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। तो ये कुछ हो जाएगा 6 टाइम्स 6 लैम्डा प्लस अल्फा प्लस 9 टाइम्स 11 - 9 लैम्डा प्लस 12 टाइम्स 12 लैम्डा -2। इसका वैल्यू आ गया -12।
है ना। अब इसके अलावा जो दूसरा रिलेशन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो ये आ गया, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा और लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा। और दूसरा जो दिया गया था सी वेक्टर डॉट आई -2 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल टू 5 दे रखा है। तो जब ये यहाँ पर सी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप के साथ होगा तो आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस अल्फा। और इसके साथ -2 टाइम्स 11 - 9 लैम्डा। और इसके साथ के कैप इंटू होगा, यानी कि +12 लैम्डा -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो जब मैं इस इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, है ना, तो ये यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी अल्फा की और लैम्डा की। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी यहाँ से। देखिए सबसे पहले यहाँ से कैसे मिलेगी, यहाँ पे 6 लैम्डा है, यहाँ से 18 लैम्डा है, यहाँ पे 12 लैम्डा है, सबके सब प्लस के हैं। तो 12 18 और 6 लैम्डा। यहाँ पे कुछ तो हम यहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जब इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो आएगा 29। अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 29। जब अल्फा की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1। और इस वाले एक्सप्रेशन में हमने कि ये गड़बड़ी करी कि ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो अब आप चेक करेंगे तो ये अल्फा इक्वल टू 29 आ जाएगा और लैम्डा इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना। तो जब अल्फा और लैम्डा मिल गया, ये लैम्डा है ये अल्फा है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें सी वेक्टर मिल जाएगा। तो जब हम सी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो सी वेक्टर कुछ आएगा 23 i कैप प्लस 2 j कैप -14 k कैप, है ना। और अब हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी थी वो हम फाइंड कर लेते हैं, सी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखिए इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप के साथ आई कैप यानी कि 23 प्लस 2 - 14। तो यहाँ से जो ये आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 11। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम यहाँ ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, शायद ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो होगा वो 11 होगा। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।